गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 22 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का नया लेसन भोली स्टार्ट हो रहा है। कल हमने आप लोगों को इसकी समरी बताई थी इस लेसन की। आज से लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं कि भोली नाम की जो लड़की है, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जैसे बहुत सुंदर नहीं है तो उसका समाज में विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और विवाह होते समय भी उसका पति दहेज की मांग करता है, तो वो इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ती है कि वो अपने पिता को मना कर देती है कि दहेज 5,000 रुपये नहीं देने हैं, मैं चाहे ये लड़के और वो जो बहुत अधिक आयु का भी आदमी होता है उसके साथ भी शादी करने से मना कर देती है। कहती है अगर मेरी शादी नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, मैं अपना स्कूल में पढ़ाऊँगी और आपकी सेवा करूँगी सब लोगों की। और तो ये सामाजिक कुरीति जो समाज में व्याप्त है, अधिक आयु के लड़के के साथ कम आयु की लड़की की शादी कर देना और दहेज देना, उसके खिलाफ उसका संघर्ष है भोली नाम की लड़की का, जो कुरूप भी है, सुंदर नहीं है। आज से इस लेसन को पैराग्राफ नंबर 1 और 2 आज पढ़ेंगे। हर नेम वाज सुलेखा, बट since her childhood everyone had been calling her Bholi. The simpleton, she was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। कि उसका वास्तविक नाम सुलेखा था और बचपन से ही सब लोग उसको भोली के नाम से पुकारते थे। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, माने 3 बेटियां और थी उसकी, और चौथी ये सुलेखा नाम की भोली नाम की लड़की थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 मंथ की थी, 10 महीने की थी, तो वो चारपाई से गिर गई थी और शायद उसके सिर का कोई पार्ट डैमेज हो गया था अंदर से, दिमाग का कोई छोटा सा अंग डिस्टर्ब हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली। तभी वो एक बैकवर्ड माने पिछड़ी हुई बच्ची बन गई और उसको भोली कहकर सब बुलाते थे। द सिंपल्टन एट बर्थ, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जबकि बच्ची जो थी जन्म के समय बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन गिर जाने से, एक्सीडेंट की वजह से, चारपाई से गिर जाने की वजह से उसका दिमाग कुछ डिस्टर्ब हो गया था। बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसका पूरा शरीर चेचक की वजह से, डिसफिगर्ड माने सुंदर चेहरा नहीं रह गया था, उसमें सब निशान दाग पड़ गए थे। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आँखें ही बची थीं। बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पाक मार्क्स, और पूरा शरीर गहरे निशान, चेचक के निशानों से भर गया था, केवल आंखें बची थीं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, बेचारी सुलेखा 5 वर्ष की हो गई थी, अभी तक वो बोल भी नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और जब वो बोलना सीखी तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे। एंड मिकिक्ड हर, एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। मिमिक्री माने भाई उसकी मजाक उड़ाते थे, इसी कारण वो सबसे बहुत कम बातचीत करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 4 बेटे थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और भोली उनमें सबसे छोटी थी। इट वाज अ
prosperous farmers household and there was plenty of eat and drink। ये मतलब समृद्ध किसानों का घर था और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाने पीने को था, क्योंकि वो गांव के नंबरदार थे, मुखिया थे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग। भोली को छोड़कर सभी बच्चे जो उनके थे सातों, भोली उनमें थोड़ी समस्या थी, बाकी 6 सब बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स। लड़कों को स्कूल में भेजा गया, शहर में पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया गया। एंड लेटर इन कॉलेज, उसके बाद में कॉलेज में लड़के लोग शहर में भेजे गए पढ़ने के लिए, स्कूल और कॉलेज में। ऑफ द डाटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। बेटियों में राधा, उसकी सबसे पहले शादी हो गई। द सेकेंड डाटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी बेटी मंगला थी, उसकी भी विवाह तय हो गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा। और जब उसका विवाह हो जाएगा तो रामलाल तीसरी बेटी चंपा के विवाह के बारे में भी विचार करेगा, सोचेगा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वो सुंदर लड़कियां थीं और उनके लिए वर ढूंढना, माने दूल्हा की तलाश करना कोई कठिन काम नहीं था। तो अगला पैराग्राफ है, बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल भोली को लेकर परेशान रहता था कि भोली का विवाह कैसे करेंगे। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नार इंटेलिजेंस। ना तो वो सुंदर थी और ना वो योग्य थी, इंटेलिजेंस भी नहीं थी। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला का विवाह हुआ उस समय भोली अभी 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल उसके गांव में प्राइमरी स्कूल खुला था। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब उसकी उद्घाटन समारोह में, ओपनिंग सेरेमनी में आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। कि तुम कहा कि एक सरकार के प्रतिनिधि हो, मुखिया हो इसलिए सरकार के प्रतिनिधि भी हो, और तुम्हें गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डाटर्स टू स्कूल। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में लड़कियां पढ़ती नहीं थीं, लड़कियों को स्कूल में भेजता नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम्हें गांव वालों के सामने एक उदाहरण बनना चाहिए और अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। द नाइट व्हेन रामलाल consulted his wife, she cried, are you crazy? If girl go to school, who will marry them? शाम के समय रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह की कि लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो वो बहुत चिल्लाई और क्रेजी हो गई, बहुत नाराज़ होते उसने चिल्लाई। उसने कहा, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे विवाह कौन करेगा, क्योंकि लड़कियों को उन दिनों में कोई स्कूल नहीं भेजता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल तहसीलदार की आर्डर का उल्लंघन करना नहीं चाहता था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। तो शायद उसका विवाह होने का कुछ मौका बन जाए, शायद उसका विवाह हो सके। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका फेस अगली था और लैक ऑफ सेंस माने उसमें समझ भी ज़्यादा नहीं थी। तो उसने कहा कि चलो भोली को स्कूल भेज देते हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और टीचरों को, स्कूल के टीचर उसके बारे में चिंता करेंगे, तो इसको भेज देते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाई द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल।
भोली वाज फ्राइटेंड, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ स्कूल चलो। लेकिन भोली डर गई स्कूल के नाम से। शी डिड नॉट नो व्हाट आ स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसने देखा था कि उसके घर की जो गाय थी लक्ष्मी, उसको पिछले दिनों किस तरह से बेच कर घर से निकाल दिया गया था। तो वो सोचती थी कि हमें भी शायद घर से निकाल रहे हैं, स्कूल ले जाके हमको घर से निकाल रहे हैं। ना ना, नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। उसने नहीं नहीं करते हुए, डर की वजह से नहीं नहीं करते हुए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, अपना हाथ पिता की पकड़ से छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, क्या मामला है, कैसी मूर्ख हो, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर बियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज उसे कुछ नए कपड़े पहना दो। शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk after many washing and no longer fitted चंपा। तो आज वो नए कपड़े पहनने के लिए, क्लीन साफ कपड़े पहनने के लिए लकी थी, क्योंकि उसको अपनी बहनों के ही पुराने कपड़े, बड़ी बहनों के पुराने कपड़े मिल जाते थे पहनने के लिए। आफ्टर मेनी वाशिंग नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो मतलब फिर चंपा के फिट नहीं होते थे वो कपड़े उसको दे दिए जाते थे। शी वाज इवन बाथड एंड आयल्ड was rubbed into her dry and matted hair, आज उसको नहलाया गया और उसके बालों में तेल भी डाला गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, तभी उसको विश्वास हुआ कि आज हमें किसी अच्छे स्थान पर, घर से अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि वो घर में रहती थी, वे गंदे वंदे कपड़े पहनती थी अपनी बड़ी बहनों के, और ना कभी बाल सही साफ होते, तेल पड़ता था। तो आज उसको नहलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, तेल डाला गया, तो उसको लगा कि आज हमें कहीं अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से भोली स्कूल पढ़ने के लिए पहली बार अपने पिता के साथ में गई। आज ये दो पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेंगे, कल आगे पढ़ाएंगे।